हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट बुक फॉर क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम आर्ट्स। तो आर्ट्स से अगर आप क्लास 11th का जामिया मिल्लिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट बुक क्या हो सकती है वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो सिलेबस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सिलेबस जो है वो आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट बुक्स होंगे इसमें, फिर बुक्स कहाँ से आपको परचेज करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस जो आपका होगा वो क्या है, देखिए इसमें क्या है, ये मैं डिफरेंट बना रहा हूँ क्योंकि साइंस के लिए सिलेबस डिफरेंट है, ठीक है। साइंस सेकंड जो वीडियो है वो मैंने आपके लिए बनाई थी कॉमर्स की, तो कॉमर्स के लिए जो सिलेबस है वो डिफरेंट है, और ये जो वीडियो है वो आर्ट्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप आर्ट्स से अगर क्लास 11th का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या होगा, सबसे पहले आपकी इंग्लिश है, सेकंड आपका जीके है, और थर्ड आपका सोशल साइंस है। तो इसमें ना तो मैथ आ रही है और ना ही आपको मैथ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं और आपको साइंस भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सोशल साइंस में 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स के होंगे। 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चंस जो है वो 60 मार्क्स के यहाँ पर होंगे। तो सबसे ज़्यादा वेटेज क्या है, सोशल साइंस का, जो आपकी 4 बुक्स होंगी यहाँ पर, ठीक है। कौन सी, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जो आपकी, ठीक है, इको, पॉलिटिक्स और इको। तो यहाँ पर आपकी ये 4 बुक्स आपको पढ़नी है जो आपको एसएसटी में होती हैं। जी के जो आपका है वो 15 मार्क्स का यहाँ पर आएगा और इंग्लिश 25 मार्क्स की आएगी। इसका मतलब ये 3 सब्जेक्ट्स आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स की। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी अगर आप सीरियसली पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। उसके बाद आपको एक बुक यहाँ परचेज करनी है जो जामिया से रिलेटेड बुक होनी चाहिए। इसको हम गाइड भी कहते हैं कि ये जो है वो आपको कोई भी एक गाइड लेनी है, कई सारी गाइड्स आती हैं। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चंस का टाइप क्या है, या आप बोल सकते हो कि टाइप ऑफ पेपर, ठीक है। तो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के आपके आते हैं, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस उसमें आते हैं। अब एसएसटी में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ एग्जाम में अगर आप एसएसटी इसी टॉपिक पर अगर आप और भी किसी एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो हो सकता है कि थोड़े टफ लेवल के आए, या अगर मैं जामिया की बात करूं तो जामिया में किसी और लेवल पे आता हो, बीएचयू में डिफरेंट लेवल पे आता हो। तो इस तरह से आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको और कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन तो रिपीट होना है। अब एक्स्ट्रा एमसीक्यूज आपको लगाने हैं, तो इसके लिए आपको कौन कौन से और जो आपके पास सोर्स हैं जो जहाँ से आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी आपको किसकी पढ़ना है, एसएसटी की आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। सेकंड जो एनसीईआरटी पढ़ना है वो आपको इंग्लिश की पढ़ना है, ठीक है। किसकी पढ़ना है, इंग्लिश की क्लास 10th की एनसीईआरटी यहाँ पर आपको पढ़नी है। किसकी, इंग्लिश, ठीक है। अब इंग्लिश में जो ग्रामर और उसका जो पोइट्री जो लिटरेचर वाला पोर्शन है, दोनों में इससे क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर से ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर आपको पढ़ना है जीके। तो जीके की ये बुक है, लगभग 25 रुपीज़ की बुक है, इसको देख लेना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जब आप जीके का जो देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप ज़रूर देखें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम रिलेटेड बुक। तो एक इसको लिए मैंने आपको बोला था कि ये गाइड है, तो इस गाइड से आपको ये फायदा हो जाएगा कि एनसीईआरटी के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें, एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और उसमें आपको एक शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें आर्ट्स एंड कॉमर्स दोनों के लिए आती है, तो आपको जो है वो सिर्फ आर्ट्स वाला पोर्शन पढ़ना। देखिए कॉमर्स में आपकी मैथ भी आती है, ठीक है, तो यहाँ पर मैथ्स आएगी इसकी, कॉमर्स की, तो ये पोर्शन आपको छोड़ देना है। ये जो है देखिए जामिया मिल्लिया के लिए स्पेशली बनाएगी, तो अगर आप ये बुक परचेज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप अलीगढ़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ साथ आर्ट्स एंड कॉमर्स, देखिए अलीगढ़ में आर्ट्स और कॉमर्स का सेम पेपर है, ठीक है, तो या दोनों का सिलेबस क्या सेम है। तो अगर आप ये परचेज करेंगे तो आपका जामिया भी हो जाएगा और एएमयू भी हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, जो भी आपको परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाने हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप एएमयू की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लें, आप जामिया के भी ले लें, साथ में है ना, जामिया की ले लें, आप जो है वो बीएचयू की भी ले लें, और भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बुक अगर आपको मिल जा रही है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, तो गूगल से आप जो है वो क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगा लें, ठीक है। अगर आप देखिए प्रीवियस ईयर पेपर
पेपर तो सिर्फ आप यहाँ पर जो है वो जामिया की परचेज करें, स्पेशली जामिया। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है तो आप ये चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पर मैं आपको देखिए इस स्लाइड में एक्स्ट्रा के लिए आपको मैंने बताया था कि जामिया की आप परचेज कर चुके हैं, तो अगर आपको करना है तो AMU वाली बुक परचेज कर लें, आप जो है वो BHU वाली परचेज कर लें, आप जो है वो अगर आपको कोई भी और एंट्रेंस एग्जाम जैसे सैनिक स्कूल है ना, तो इन सब के लिए अगर आप और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके बारे में मैं डिटेल में आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आप बहुत सारी प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, तो सिर्फ आप ये 2 ही प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको जामिया में सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ 2 के लिए, आपको सभी की प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं है, तो आप सिर्फ 2 की कर लें, सफिशियंट हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि आप AMU का भी फॉर्म भर दें और जामिया का, BHU का भी भर दें, जामिया का भी, तो तीनों को आप एक साथ दे सकते हैं। देखिए कोशिश करिए कि तीनों में आपका सिलेक्शन हो जाए, तीनों नहीं होता तो किसी न किसी एक में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तीनों बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, आप अगर यहाँ जाएंगे तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि एक्स्ट्रा MCQs की प्रैक्टिस क्या करना है। तो ये देखिए, अब देखिए मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है, NCERT आपको पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है ये ध्यान रखना, मैंने सिलेबस आपको बता दिया है। दूसरा जो है वो आपको कोई एक गाइड परचेज करनी है। थर्ड जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं आपको। और उसके बाद आपको 4th नंबर पर अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो ये 4 चीज़ें आपको फॉलो करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं फॉलो करना है अगर आपको AMU, जामिया और BHU में सिलेक्शन चाहिए। देखिए लगभग आपको जो है ये स्पेशल वीडियो जो है वो आपकी जो है वो जामिया, क्योंकि तीनों में जो है वो सिलेबस डिफरेंट है। अगर सिलेबस डिफरेंट हो जाता है तो आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो भी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको साइंस नहीं पढ़ना है। अगर आप BHU या जामिया में जाएंगे तो AMU में जाएंगे तो हो सकता है आपको वहाँ पर मैथ पढ़नी पड़े, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं आपको बना चुका हूँ, उन वीडियो को आप ज़रूर देख लें, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको यहाँ बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जाके आप जो चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या फिर कोई भी डाउट है या फिर आप जो है वो कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर आप जो है वो वहाँ पर मुझे कोई भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।